अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व आने वाला है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि पर्व की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। मित्रों, हर व्यक्ति नवरात्रि पर कुछ ना कुछ करता है। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई बगलामुखी का पाठ करता है, कोई लोग जो है कुछ तांत्रिक क्रिया करते हैं। यानी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोग साधना उपासना शक्ति की करते हैं। इस नवरात्रि में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जो संचित कुसंस्कार है वो नष्ट हो, हमें बुद्धि प्राप्त हो, हम सन्मार्ग की ओर चले और हमें अपने जीवन का उद्देश्य का पता चल सके कि हमने जो मनुष्य जीवन लिया है क्या सिर्फ पेट प्रजनन के लिए है या और भी कुछ करने के लिए है। तो इस सब के लिए हमें किस शक्ति की शरण में जाना चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र है जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है और हमें अपने इस जीवन के उद्देश्य से परिचित कराता है। आज हम नवरात्रि के इस पर्व पर इसी बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरीके से साधना करें तो ये नवरात्रि का पर्व आपका निश्चित रूप से जो आपके संचित कुसंस्कार हैं उनको नष्ट करने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित जी स्वरलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, नवरात्रि में हम किसकी उपासना करें कि हमारे जो संचित कुसंस्कार है वो नष्ट हो और हमारा जीवन सुगम हो सके और हमें इस उद्देश्य का पता चल सके कि लाखों योनियों में भटकने के पश्चात में जो मनुष्य शरीर मिलता है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जो हम कर्म करते हैं क्या उनका फल हमें मिलता है और उन फलों को क्या किसी मंत्रों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो आज नवरात्रि का जो पर्व आने वाला है, नवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है। इस समय की हुई साधना का व्यक्ति को 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे समय पर इन 9 दिनों तक हमें उस गायत्री मंत्र की शरण में जाना चाहिए जो मानवीय चित्त के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर बोध के जागरण का मंत्र है। वह बोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य का जब हम जन्म लेते हैं और जब मनुष्य शरीर में इस मृत्यु लोक में आते हैं तो पूरा छलावे से भरा हुआ रहता है और मनुष्य इस छलावे के अंदर अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है। उसे समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। उस बोध का, उस प्रकाश का अवतरण हमारे अंदर प्रवेश हो जो मनुष्य को उसके अंतिम मुकाम तक ले जा सके, वह गायत्री मंत्र है। वह गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा हो सकता है। इस संसार को यदि देखा जाए
तो यह संसार अतृप्त कामनाओं का और निरर्थक सपनों से भरा हुआ संसार है। यहां कोई व्यक्ति सपने पूर्ण न होने से दुखी है, तो कोई सपनों के पीछे भाग रहा है। दुखी दोनों है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन मिला किसी को भी नहीं, और हर व्यक्ति की गाड़ी इसी प्रकार से यथावत चलती रहती है और अंत समय में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को मिल भी गया होता तो फिर उसकी कामना पूर्ण खत्म हो गई होते, उसके सपने खत्म हो गए होते, और फिर वो जो व्यक्ति है मानव से महामानव बन जाता है। जब हमारे अंदर पहली बार कामना आती है तो हम सोचते हैं कि हमें फला डिग्री मिल जाए, हम उसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएं। उत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या आप संतुष्ट हुए? दूसरी कामना जागृत हो जाती है कि अब अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छी नौकरी लग जाती फिर तो क्या आप संतुष्ट हुए? फिर सुंदर पत्नी की चाह आ जाती है। विवाह हो गया तो क्या आप प्रसन्न हुए? फिर बच्चों की कामना हो गई, बच्चे हुए, फिर आप प्रसन्न हुए क्या? तब आपको उनके बड़े होने की कामना हो गई। बच्चे बड़े हो गए तब आप संतुष्ट हुए क्या? नहीं हुए। फिर उनके शादी की कामना। जब उनकी शादी हो गई तब फिर उनके नाती पोती खिलाने की कामना। यानी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होता। जो भी चीज मिलती जाती है उस चीज को भूल करके नई कामना करते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार से यह संसार व्यक्ति को इसी छलावे में घुमाते रहता है और व्यक्ति उसमें फंसता हुआ चला जाता है। एक बहुत बड़े संत थे, उनके पास में एक व्यक्ति नित्य आता था। तो वो संत उनसे हमेशा कहा करते थे कि भाई कुछ भगवान का भजन कर लिया कर। बोले महाराज मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद करूंगा। नौकरी लग गई, फिर आया, बोले अब कुछ भजन कर। बोले महाराज मेरी शादी हो जाए। शादी हो गई, फिर आया, बोले महाराज अब मेरे बच्चे हो जाए। बच्चे हो गए तो महाराज अभी वो पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं, थोड़े से बड़े हो जाए फिर देखता हूं। जब बच्चे बड़े हो गए तो बोले अब कर भाई साधना। बोले महाराज वो थोड़े से जो है उनकी शादी कर दूं। ठीक है भाई, शादी हो गई। अब बोले अब कर ले। अब बोले उनके नाती पोते खिला दूं। अब नाती पोते खिलाने के बाद में व्यक्ति की जीवन का विराम लग गया और वो मर गया। कुछ सालों के पश्चात में उस संत के शिष्यों ने उनसे पूछा कि महाराज जो व्यक्ति अपने यहां पे आता था उस व्यक्ति का हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि वो मरने के पश्चात में बैल की योनि में गया। जब वो बैल बना तो किसान ने उसको हल में जोता। जब वो थोड़ा सा कमजोर हुआ तब फिर किसान ने उसको अपनी बैलगाड़ी में जोता। जब वो थोड़ा सा और कमजोर हुआ तो उसने एक कोल्हू के व्यक्ति को दे दिया जो तेल निकालते रहता है। वो उसमें उसको बेच दिया। वहां पर जाकर के एक दिन वो मर गया। तब वो कोल्हू वाले ने उसे एक जो है कसाई को बेच दिया। कसाई उसको ले गया और उसकी बोटी बोटी काट करके उसके चमड़े को निकाल लिया और उसकी चमड़े की थाप बना ली। नगाड़े में उसके चमड़े को लगा दिया। तो बोले तुम बाजार में जो नगाड़े की आवाज सुन रहे हो ना वो वही है। बोले महाराज जो व्यक्ति नगाड़े बजा रहा वो है? बोले नहीं वो नहीं है। बोले जिस चमड़े के ऊपर नगाड़े पीटे जा रहे हैं वो वही है। उसके कर्म अभी तक छूटे नहीं है और उसके कर्म जो है उसकी जो खाल है वो भी नहीं उसको खत्म कर पा रहे, इसलिए नगाड़ों के द्वारा उसके कर्मों को पीटा जा रहा है। कर्म हर व्यक्ति के लिए झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति इस दुनिया में मनुष्य शरीर में आता है हर व्यक्ति को अपने कर्म से किसी न किसी रूप में उसको भुगतना पड़ता है। चाहे वो आज भुगते, 100 साल बाद भुगते या 100 जन्म के बाद भुगते, लेकिन उसको कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। तो नवरात्रि का जो पर्व है व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर के ऊपर तक ले जाने का पर्व है। यह उद्देश्य नवरात्रि में अनुष्ठान के द्वारा उस अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाने में सहायक सिद्ध होता है।
यह मंत्र साधक की साधना को जोड़ने का मंत्र है। जो भी व्यक्ति के संचित को कर्म होते हैं वो उनके लिए काटता है। प्रकृति ने इस प्रकार का सामंजस्य बनाया है, उसके सॉफ्टवेयर में इस प्रकार से सारी चीजें फिट है कि आप जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म करेंगे आपको भुगतना ही पड़ेगा। रावण ने तपस्या की तो उसके लिए भगवान शिव के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन जैसे उसने सीता जी का हरण किया फिर उसको उसका दंड भुगतना पड़ा और भगवान के राम के हाथों से उसे मरना पड़ा। त्रिपुर जब उसने भगवान शिव की आराधना की तो उन्होंने उसके लिए वरदान दिया, लेकिन जब वो गलत मार्ग पर चलने लगा तो उन्हीं भगवान शिव ने उसे दंड दिया और उसे मार डाला। पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने अपनी शक्ति समुद्र के अंदर फेंकी तो उससे जो है जलंधर नामक एक व्यक्ति निकला। क्योंकि वो जल से निकला था इसलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। उसकी पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही सुशील, पतिव्रता और भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके तप के प्रभाव से उसके पति जालंधर ने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसे कोई व्यक्ति हरा ही नहीं पा रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कोई हार गए, लेकिन उसको हरा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, वृंदा के साथ में छल किया, और जब उसके साथ में छल किया तो फिर उनको भी कर्म भुगतना पड़ा। कर्म हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे वो देवता हो या हम जिन्हें भगवान बोलते हैं, वो भी जब मनुष्य शरीर में आते तो उन्हें अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। जिनसे कि हम याचना करते, जिनसे हम अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं, उनको भी अपने कर्मों से गुजरना पड़ता है। तब फिर क्या हुआ, भगवान राम ने मनुष्य रूप में अयोध्या में जन्म लिया, और जैसे वो 6 वर्ष के हुए तो वशिष्ठ और विश्वामित्र उन्हें अपने आश्रम में ले गए। क्योंकि उन्होंने अपनों से अपनों को बिछड़ाया था, इसलिए वो अपनों का स्नेह नहीं पा सके। गुरुकुल से लौट करके आए, शादी हो गई, शादी हुई और फिर उनको वनवास हो गया। वनवास गए, सीता जी का हरण हो गया। उसके पश्चात जब सीता जी को लेकर के आए तो चूंकि सीता जी मां लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई थी, तो वृंदा का कर्म उनको भी लेना पड़ा। उनको अपनी पवित्रता सिद्ध करना पड़ी। लेकिन जब वो अयोध्या गए, लोगों ने कई प्रश्न उठाए तो उन्हें जंगल जाना पड़ा। उसके पश्चात उन्हें धरती में समाना पड़ा। यहां तक कि वाल्मीकि और स्वयं विभीषण ने बोला कि हम अपनी तपस्या 4 जन्म तक की देते हैं। वाल्मीकि जी ने बोला कि हम अपनी तपस्या 4 जन्म की देते हैं और हम बोलते हैं कि सीता जी पवित्र हैं। इसके पश्चात भी गांव वाले नहीं माने और उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। लवकुश आए, लवकुश का भगवान ज्यादा सुख नहीं भोग सके और उन्हें प्राण त्यागना पड़ा। क्योंकि गांव वालों ने गलत कर्म किया तो सरयू नदी में बाढ़ आई और पूरी अयोध्या के लोग जो है उसमें समा गए। तो कर्म हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। शंकर जी को वृंदा का साप लेना पड़ा। वो हनुमान के रूप में अवतरित हुए और वो आधी उम्र तक सुग्रीव के दास बने रहे। वो अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से भूले रहे और फिर बाकी के समय वो भगवान के सेवक बने रहे। उस रूप में उन्हें भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु को वृंदा से शादी करना पड़ी, जो तुलसी विवाह होता है।
और फिर भगवान को वृंदावन बसाना पड़ा। हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। प्रकृति हर व्यक्ति के साथ में संतुलन बिठाती है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति के साथ कम, उस व्यक्ति के साथ ज्यादा। यहां तक कि जो व्यक्ति कर्मों का लेखा जोखा करता है, यम, चित्रगुप्त जिन्हें हम बोलते हैं, उनको भी कर्म लेना पड़ा। मांडव ऋषि की एक कथा आती है कि मांडव ऋषि अपने आश्रम में ध्यान में थे, मौन थे। उसी समय गांव के एक व्यक्ति की गाय जो है उनके आश्रम के अंदर चली गई। वो ढूंढता हुआ उस गाय को आया तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपके यहां पर आपने किसी गाय को देखा है क्या? चूंकि वो मौन थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसने जाकर के देखा कि कुटिया में गाय खड़ी हुई है, तो वो गाय को लेकर के गया और उसने कोतवाल से जाकर के उनकी शिकायत कर दी। कोतवाल राजा के पास गया। राजा किसी काम से अचानक बाहर जा रहे थे, तो महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि जिस भी व्यक्ति ने गाय चोरी की है उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा के सैनिक आए, मांडव ऋषि को ले गए और उन्हें सूली पर लटका दिया। जैसे ही सूली पर लटकाया तो उनके शिष्य को पता चला। वो दौड़ते हुए राजा के पास गया। बोले महाराज आप जिनको सूली पर लटका रहे हैं आप जानते वो कौन है? बोले कौन है? वो मांडव ऋषि है। तो बोले उनसे कैसी ऐसी बात हो सकती है कि वो किसी की गाय चुरा ले? राजा दौड़े दौड़े आए और उन्हें सूली से उतारा और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो मांडव ऋषि बोले कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर जिसका है मैं उससे जाकर के पूछता हूं। वो चित्रगुप्त के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे मृत्यु दंड की सजा क्यों मिली? तो उन्होंने बोला कि जब आप 7 वर्ष के थे तब तो आपने केचुए के गर्दन पर जो है तिनका रख दिया था और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए बोले आपको ये सजा मिली। तो बोले जब मैं 7 साल का था तो मुझे बोध था क्या? बोले नहीं। तो बोले जब मुझे बोध नहीं था तब मुझे सजा किस प्रकार की मिली? मुझे सजा क्यों नहीं मिली? तुमने ये क्यों नहीं देखा कि ये 7 साल का अबोध बालक है, इसकी सजा उसके माता पिता और गुरु को मिलनी चाहिए। ये उनके माता पिता का कर्तव्य है कि माता पिता बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। तो तुमने जो मुझे सजा दी, अब मैं इसकी व्यवस्था मैं बनाता हूं। उन्होंने व्यवस्था बनाई। और क्या व्यवस्था बनाई कि जब तक बालक 12 वर्ष का नहीं हो जाता, उसका उपनयन नहीं हो जाता है, जब तक वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है, जब तक वो प्रवज्ञा के लिए नहीं जाता है, तब तक उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल जो है माता पिता और गुरु को लगेगा। और बोले चूंकि तुमने गलती की है इसलिए तुमको मैं सजा देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे और एक साथ 2 रूपों में जन्म लोगे। और दोनों रूपों में, एक में आपको अपमान मिलेगा, राजा तो आप बनेंगे, राजा की पदवी तो आपको मिलेगी, लेकिन आप अपमानित होते रहेंगे जिंदगी भर। दूसरे में आप राजा बनेंगे लेकिन दर-दर जंगलों को भटकेंगे और अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको राज मिलेगा तब आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। तब चित्रगुप्त क्या हुआ? मृत्यु लोक में आए। एक रूप में वो विदुर बने। विदुर जिंदगी भर राजपाट का कार्य देखते रहे, लेकिन जंगल में झोपड़ी बना करके रहे। उनके लिए राजा का कुछ सुख में नहीं मिला, वो दासी पुत्र रहे। दूसरे रूप में युधिष्ठिर में बने। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में वन वन भटकते रहे, जबकि राजपाट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन ने उनको दिया नहीं। और जब युद्ध के बाद जब उनको मिला तो उसका वो सुख नहीं भोग पाया ज्यादा दिन तक। तो ये उन्होंने व्यवस्था बनाई। यानी कर्म का दंड हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में भुगते या अगले जन्म में या 100 जन्मों के बाद, लेकिन कर्म का दंड आपको भुगतना पड़ता है। अब कई लोगों के फोन आते और बोलते आचार्य जी क्या हम 21 दिन में गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेंगे? गायत्री मंत्र कोई जादू या टोना टोटका नहीं है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के बुद्धि को जगाने का मंत्र है, व्यक्ति को बताने का मंत्र है कि आपने इस युग में क्यों जन्म लिया है।
आपका जन्म किस कारण से हुआ है? क्या सिर्फ पेट प्रजनन के लिए हुआ है? एक बहुत प्यारा सा छंद है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को देख सकी न सकी, मल्यागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्रत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए मित्रों, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और हमारे जो भी संचित संस्कार है, जो भी हमारे संचित को संस्कार है और जो हम अभी कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से बचा जाए। तो कर्म हर व्यक्ति को लेना पड़ता है, चाहे वो देवता हो या भगवान हो या मनुष्य हो, हर व्यक्ति को कर्म लेना पड़ता है। तो जब हमारी प्रकृति ने कुछ इस प्रकार के 30 त्योहार बनाए हैं, उनमें यदि हम किसी भी शक्ति की साधना उपासना करते हैं तो फिर वो हमें कई गुना ज्यादा लाभ दे करके जाती है। तो नवरात्रि पर्व भी इसी प्रकार का एक विशेष पर्व है। इस नवरात्रि पर्व पर जिससे जितना बल पड़ता है, चाहे आप 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें या 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, जिन लोगों को अनुभव है, जो लोग पहले भी कर चुके हैं, वो गायत्री का लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। लघु अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए, उसके बहुत सारे वीडियो हमने समय समय पर डाले हुए हैं और आगे भी हम एक श्रृंखला जो चला रहे हैं नवरात्रि की, उसमें हम लघु अनुष्ठान के बारे में संपूर्ण विधि बता देंगे कि किस प्रकार से आपको लघु अनुष्ठान, जो कि 24,000 का होता है, उसे किस प्रकार से करना है। उसको कर सकते हैं आप 9 दिन। किस प्रकार से करना है वो सारा हम अन्य वीडियो में बताएं, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। आप मंत्र लेखन भी कर सकते हैं, आप गायत्री चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आप पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः, केवल इतने मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो जितना जिससे बल पड़ता है वो इन मंत्रों का जाप करें और अपने जो संचित कुसंस्कार हैं उनको इस नवरात्रि में उनको नष्ट कैसे हो, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करें। तो जब आपके जो संचित आपके कुसंस्कार हैं, जैसे वो नष्ट होंगे, व्यक्ति एक अलग ही हो जाता है, उसका व्यक्तित्व तो अलग हो जाता है, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। तो यह नवरात्रि का पर्व आपके लिए बहुत कुछ विशेष देने के लिए आ रहा है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय बड़ा दुर्लभ आता है और हमारी भारतीय संस्कृति में तो इतने सारे त्योहार और इतनी चीजें बना दी गई हैं कि हर व्यक्ति को मौका देती प्रकृति कि आप किस तरीके से जाओ, उठो और ऐसे काम करो कि दुनिया आपको याद करे। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हासो जग रोए। तो ऐसे हमें कर्म करना चाहिए। हमारे यदि जो बुरे संस्कार है वो यदि कम है तो हमें जल्दी गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हमें गायत्री की जो सिद्धियां हैं उनका जो प्रभाव है वो हमें जल्दी अपने जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपके माधवाचार्य जैसे होंगे तो फिर आपको उसका समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आता है। आप जब गायत्री का अनुष्ठान करेंगे तो आपके अंदर कई प्रकार के बदलाव आएंगे, कई प्रकार की आपकी जो समस्या है उनका समाधान आपको मिलेगा। तो मित्रों, इस नवरात्रि पर्व पर सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो गायत्री का लघु अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं वो एक पत्र जो है वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से शांतिकुंज हरिद्वार भेज दें कि हम गायत्री का लघु अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। हमें वहां से सूक्ष्म संरक्षण पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी व उमा गायत्री का मिले, इस प्रकार का हम कामना करते। आप लोग हमें आशीर्वाद दें। तो वहां से आपको एक आशीर्वाद स्वरूप आपको पत्र जाएगा और आप पत्र नहीं भी आएगा तो वहां से आपको संरक्षण प्राप्त होगा
और किसी प्रकार की कोई भी यदि आपके मन में शंका आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे समय लेकर के और फिर हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम आपकी सारी शंकाओं का आपका समाधान कर देंगे और किस प्रकार से आपको अनुष्ठान करना है वो सारी विधि आपको बता देंगे। पुनः आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात यही समाप्त करते हैं। पुनः यदि मित्रों आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया जाए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। ओम शांति।